सुमंत ने कहा महाराज अगर तो जितना राम अपने भरत को प्रेम करते हैं उतना आप मुझे प्रेम करते हो, तो मैं आपका छोटा भाई हूं, ये मेरा दिल कहता है तुम्हारे साथ रह करके। दशरथ ने कहा तो सुनो आर्य सुमंत, आज एक महाराज दशरथ नहीं, एक राजा दशरथ नहीं, एक बड़ा भाई तुमसे कुछ मांग रहा है, क्या मुझे मिल जाएगा? सुमंत की आंखों में आंखों ढाल लग गई अश्रुओं की। आपने मुझे छोटा भाई कहा, महाराज आप आदेश करिए, ये सुमंत अपनी गर्दन काट करके आपके चरणों में रख देगा। दशरथ ने कहा नहीं आर्य, मुझे तुम्हारा शीश नहीं, मेरा एक काम करोगे? बोले क्या? बोले मैं अपने राम को जानता हूं, मैं अपने राम को जानता हूं, वो वचन का बड़ा हठीला है, वो जाएगा। तो एक काम करना सुमंत, उसको 2-4 दिन जंगल में घुमाना, गंगा जी में डुबकी लगवाना और लौटा के ले आना, उसकी भी बात रह जाए और मेरी भी बात रह जाए। चौपाई पढ़िए दशरथ और सुमंत का संवाद। के पन दिखाए, दशरथ जी कह रहे हैं, के पन दिखाए सुर सरी अनवाए, ओ आनऊ फेर बेग दो भाई। और सुनो सुमंत, अगर राम ना भी लौटे तो मेरी पोत पतूहू जानकी को लौटा के ले आना, क्योंकि मैं दशरथ ने जनक को वचन दिया था। क्या वचन दिया था जनक जी के लिए दशरथ जी ने? जब सीता जी का डोला अयोध्या आया, बहुत भाव से कथा को सुनना। मैंने पहले दिन ही कहा था कि इसमें ज्यादा हंसी मजाक चुटकले नहीं है, पर ये आपके हृदय तक पहुंचने वाली बातें हैं इस कथा में। जब डोला आया और कौशल्या जी आरती की थाली लेकर गई अपनी बहू की अगवानी के लिए, और जैसे ही सीता जी के डोले के पास गई और पर्दा हटाने लगी, दशरथ ने कहा रुक जाओ रानी, पहले पूछोगी नहीं? हल्ला ने करियो बहन जी हरो ना उठ के घरे भग जाइयो, चाहे कमेटी की हो और चाहे मंदिर तुम्हारी रो हो, चाहे तुम्हारी ने पैसा दो हो, कथा में भग जाइयो उठ के। सकोच ने कहा बाप को, अच्छे भाव से 8-3 घंटा सुनने हो तो शांति से सुनियो, हम अब 2-4 चुटकला सुना के 8 बजा दे, हमें पूरी कथाएं आउट है। हम हर प्रकार की कथा जानत बे, हम बे हर बाण धरे हैं जो उनसे कहां खेसो शिकार होने। हम इतने चुटकला आउ थे कि महीना खान हम के लिए चुटकला सुनाते रहे तुम रहते। इसे बिल्कुल शांति से सुनियो ना, उठ के घरे भग जाओ, ठीक? राजा दशरथ ने कहा रानी डोले में से पहले पूछ तो लो कि हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। अब तुम्हारे भी बैठ जाओ भैया, तो सब व्यवस्थाएं चल रही, बैठ जाओ। जैसे ही कौशल्या अपनी बहू को डोले में उतारने गई, दशरथ ने कहा रुक तो जाओ, पहले पूछ तो लो कि हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कौशल्या ने कहा महाराज मैं इतना नहीं जानती कि इस डोले में क्या है।
दशरथ ने कहा बताओ तो क्या है? बोले इसमें राम की पत्नी है। दशरथ ने कहा नहीं है। कौशल्या बोली अच्छा मैं जान गई, आप ये कहने वाले हो कि इस लक्ष्मण ने तुरंत मां बना लिया होगा, तो तुम ये परिचय देना चाहते हो कि इस डोले में लक्ष्मण की मां है। दशरथ जी ने कहा नहीं है। कौशल्या जी बोली महाराज आप ये कहना चाहते हो कि इस डोले में भरत की भाभी है। दशरथ ने कहा नहीं है। कौशल्या जी बोली अच्छा आप ये कहना चाहते हो कि कौशल्या इस डोले में जनक के प्राण हैं, क्योंकि हर बेटी अपने पापा की जान होती है। दशरथ ने कहा नहीं, इसमें जनक के प्राण भी नहीं है। महाराज आप ये कहना चाहते हो कि कौशल्या इस डोले में दशरथ की शान है, क्योंकि हर बहू अपने ससुर की शान होती है। दशरथ ने कहा नहीं, मेरी शान भी इस डोले में नहीं है। कौशल्या ने कहा महाराज सीधा सीधा बोल देते, हम आपका इशारा समझ गए। बोले क्या? कौशल्या ने कमर से चाबी का गुच्छा निकाला। बोले आप ये कहना चाहते हो कि कौशल्या तू बूढ़ी हो गई है, अब मैं अयोध्या की नई मालकिन लाया हूं, इसमें मालकिन है ना? दशरथ ने कहा नहीं, इस डोले में मालकिन भी नहीं है। कौशल्या ने कहा तो अब बताओ आप, जब राम की पत्नी नहीं है, लक्ष्मण की मां नहीं है, भरत की भाभी नहीं है, जनक के प्राण नहीं है, दशरथ की शान नहीं है, अयोध्या की मालकिन नहीं है, तो फिर क्या लाए हो मेरे लिए? और जो इतना कौशल्या ने कहा, दशरथ जी बगल में खंबा लगा था, पकड़ करके हिलकी देके रोने लगे। कौशल्या ने कहा महाराज आप रो रहे हो? अयोध्या पे बड़ी से बड़ी दिक्कतें आई, पर मैंने आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे, और आज आपकी आंखों में आंसू है। दशरथ ने कहा कौशल्या तू इन आंसुओं की कीमत नहीं जान सकती है। क्यों? क्योंकि तेरे घर से कभी कोई बेटी विदा नहीं हुई है, तो तू क्या जाने कि बेटी की विदाई क्या होती है। जानती है कौशल्या, जब पूरी जनकपुर विदाई देने आया, चारों बहुएं डोले में बैठ गई, महाराज जनक मेरे सामने आए, वो घुटनन के बल मेरे आगे बैठ करके अपना मुकुट उतार करके और मेरे चरणों में रख दिया, दोनों हाथ जोड़ करके कहा हे महाराज दशरथ, मैं बहुत छोटा सा राजा हूं, मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं रघुवंशी राजा दशरथ के सामने खड़ा हो सकूं, पर मेरी इस बेटी का भाग्य तो देखो, ये जिसके सामने खड़े होने की मेरी औकात नहीं थी, उस घर की शोभा बनकर के मेरी बेटी जानकी जा रही है। तो महाराज दशरथ, अगर मेरी बेटी से कोई अपराध हो जाए और तुम्हारे राजदंड में कोई दंड निश्चित हो उस अपराध का, तो मेरी बेटी को माफ कर देना। इस जनक को बुला करके बीच चौराहे पे खड़ा करके उस दंड को डबल करके मुझे दे देना, पर मेरी बेटी के अपराधों को क्षमा कर देना। महाराज दशरथ जी ने झुक करके मुकुट उठाया और जनक के माथे पे रखा और कहा जनक, आज हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए तुम्हारे। अरे तुम दानी हो और मैं भिखारी हूं, मैं दान ले जा रहा हूं और तुम दान देने वाले हो, कन्या का दान करने वाले हो। तो मैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ तुम्हें यह वचन तो दे नहीं सकता कि मैं तुम्हारी बेटियों को प्राण से ज्यादा प्यार करूंगा, क्योंकि प्राणों का कोई भरोसा नहीं है कि ये कब धोखा दे के चले जाएं। पर ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तुम्हें वचन देता है, ये तुम्हारी बेटियां राजा दशरथ के प्राण बन के नहीं रहेंगी,
ये राजा दशरथ की नैन पुतरिया बन करके रहेंगी, क्योंकि व्यक्ति के मरने के बाद भी 24 घंटे तक उसकी आंखें जिंदा रहती हैं। इसलिए मरने के बाद भी मैं इन पे आशीर्वाद अपना और इनको से प्रेम करूंगा। कौशल्या से कहा, कौशल्या समझ गई, मैं राम की पत्नी नहीं दे रहा हूं तुझे, लक्ष्मण की मां नहीं, भरत की भाभी नहीं, जनक के प्राण नहीं, दशरथ की शान नहीं, अयोध्या की मालकिन नहीं, ये दशरथ तुम्हें अपनी आंखें दे रहा है, जरा इनको संभाल के ले जाना, इनको कोई तकलीफ ना होने पाए। कौशल्या तो घबरा गई कि अब आंखों को कैसे, आंख महाराज जी इतनी कोमल, इतनी कोमल, इतनी कोमल कि जरा सी तेज हवा भी लग जाए तो आंख का कलर लाल पड़ जाता है, हवा को भी नहीं सह पाती। अब जानकी जी उतर ही नहीं रही है पालकी में से। इतने में वशिष्ठ जी आ गए, बोले महारानी बहू को उतारो। कौशल्या ने कहा, गुरुदेव तुम्हारे राजा ने ऐसी बात कर दी, कह रहे हैं कि ये मेरी नैन पुतरियां हैं। अब नैन पुतरिया को जमीन पे रखूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। इतनी कोमल नैन पुतरिया कि गुलाब की पंखड़ी भी आंख में लग जाए तो तकलीफ हो जाए। अब मैं गुलाब की पंखड़ी पे भी बहू नहीं उतार सकती। वशिष्ठ जी मुस्कुरा करके बोले, देवी तुम संकेत समझी नहीं। अगर महाराज दशरथ ने सीता को नैन पुतली कहा है तो पुतली की रक्षा कौन करता है? बोले पुतली की रक्षा आंख की पलक करती है, आंख की पलक करती है। तो इस आंख की पुतली की रक्षा ये पलक करेगी। और अगर जनक दशरथ ने सीता को नैन पुतरिया कहा है तो कौशल्या फूल मत बिछा, अपनी ममता का पल्ला बिछा दे और उस पे सीता को उतार ले। आज कौशल्या ने अपना पल्ला बिछा करके जानकी को उतारा है। तो दशरथ जी कह रहे हैं अगर राम लौट के न आए तो सीता को लौटा के ले आना। तो कौशल्या जी कह रही हैं आपने ये कहा था सुमंत से, और सुमंत जी अभी लौटे नहीं, तो आपने कैसे जान लिया कि राम लौट करके नहीं आएगा? क्योंकि आज तक मंत्री सुमंत ने तुम्हारी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। तो आप इतने घबरा क्यों रहे हो? दशरथ बोले, कौशल्या मुझे राम के बन जाने का दुख नहीं है, मुझे मंत्री सुमंत पे पूरा भरोसा है। तो फिर रो क्यों रहे हो नाथ? वो दशरथ का जवाब सुनना। दशरथ ने कहा, कौशल्या मुझे तकलीफ इस बात की हो गई है कि जब कैकई के महल में राम को बुलाया गया और कैकई ने कहा, राम तुम्हारे पिता की आज्ञा है कि तुम्हें तपस्वी का भेष लेकर 14 साल के लिए बन जाना है। जानती हो कौशल्या उस वक्त मेरे राम ने क्या किया? दोनों हाथ जोड़ करके कहा, जो आज्ञा पिताजी। कौशल्या अगर मेरा राम मुझसे एक बार यह पूछ लेता कि पिताजी मेरी गलती क्या है जिसके लिए मुझे वन भेज रहे हो, तो मैं अपने आप को माफ कर देता। पर राम वो बेटा है जो गलती ना होने पर भी पिता की आज्ञा को तुरंत शिरोधार्य कर लेता है। पिता ने कहा बन जाना है, राम ने कहा आज्ञा। कोई आज का बेटा होता, और आज हो रहा है, आज की औलाद अपने बाप को थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए कचहरी में घसीट रहा है। और जितना इतना समृद्धशाली राज्य अयोध्या, राम वो व्यक्तित्व हैं, राम वो व्यक्तित्व हैं। मैं चरित्र भरत का कह रहा हूं, पर राम के लिए 2-3 शब्द जरूर आज दिमाग में आए तो बोलना चाहता हूं। राम और रावण, इनमें फर्क क्या है? राम कौन है और रावण कौन है? एक सोच है।
राम और रावण एक सोच है समाज में फैली हुई। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारे भीतर राम की सोच है कि रावण की सोच है। रावण की सोच क्या थी? दुनिया में जो भी सुंदर हो वो मुझे चाहिए। ये किसकी सोच है? रावण की। और अगर तुम्हारी भी ऐसी सोच है तो समझ लेना तुम भी रावण हो। दुनिया में जो सुंदर है वो मुझे चाहिए, ये रावण की सोच है। और मेरे पास जो है वो सबसे सुंदर है, ये मेरे राम जी की सोच है। मेरे पास जो है वो सबसे सुंदर है, यही राम है। रावण ने जीवन भर जमीनों पे कब्जा किया, जमीन बढ़ाई, और राम ने जीवन भर अपना जमीर बढ़ाया। रावण जमीन का लोभी था और राम जी जमीर के रक्षक थे। रावण बंधन युक्त है और राम जी बंधन मुक्त है। राम जी के जीवन में कोई बंधन नहीं है और रावण के जीवन में बंधन है। राम ने और रावण दल बढ़ाना चाहता था और उस पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। राम ने दल नहीं बढ़ाया, राम दिलों में अपनी जगह बना करके चले गए। राम दिलों में राज्य करते थे और रावण दलों पे राज्य करता था, बस इतना फर्क है। सुमंत ने आकर बता दिया कि हम राम को लौटाने में असमर्थ रहे। और जो इतने शब्द दशरथ के कान में पड़े, आज दशरथ को वो वचन याद आ गया। कौन सा? जब दशरथ जी महाराज मनु थे तो भगवान से एक वरदान मांगा था कि फानी बिन मानी और जल बिन मीना और मम जीवन प्रभु तुम ही अधीना। जैसे जल के बिना मछली और फणी के बिना, मणि के बिना फणी नहीं रह पाता, ऐसा मेरा जीवन हो जाए। तो बातें महाराज जी दोनों सिद्ध हुई। पहला वरदान क्या था कि फानी बिन मानी, अगर कुछ दिन को सांप से मणि दूर हो जाए तो सांप जिंदा रह लेता है, तुरंत नहीं मरता। 1 साल तक के भीतर अगर सांप की मणि न मिले तो सांप प्राण त्याग देगा, पर 1 साल के भीतर अगर मणि लौटाए तो सांप नहीं मरता। इसीलिए वरदान पहला था फानी बिन मानी। इसलिए राम जी पहली बार 6 महीने दशरथ जी से अलग रहे। कहां? जनकपुर में। दशरथ जी नहीं मरे क्योंकि वरदान है फानी बिन मानी। और दूसरा वरदान कौन सा है? जल बिन मीना। पर मछली जल से निकल के तुरंत मर जाती है। इसीलिए राम जी जब दूसरी बार वन को गए तो आज वो दूसरा वरदान सार्थक हो रहा है कि जल बिन मीना। दशरथ को याद आ गया कि राम दूसरी बार गए हैं, वन में बचने वाला नहीं। अचानक कौशल्या से बोले, कौशल्या देखो देखो वो अंधी, वो मुझे श्राप दे रहे हैं कि दशरथ, जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं, ऐसे दिन तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तापस अंध, रामायण पढ़ना, तापस अंध श्राप सुधि आई। दशरथ जी को अंत में उस तपस्वी की बात याद आई।